तीनों परमाणु अड्डों पर हलचल बढ़ गई है। नतांज, फोर्डो और इस्फान में बहुत कुछ चल रहा है। अमेरिका ने सैटेलाइट कैमरे में खामनेई का परमाणु वॉर प्लान कैप्चर कर लिया है। ट्रंप के फेयर एटमी डील की उम्मीद जैसे जैसे टूट रही है, ईरान हथियारों को तान रहा है। पहले मिसाइलों का खौफनाक वीडियो दिखाकर और अब न्यूक्लियर अड्डों पर जबरदस्त एक्शन से ईरान ने सुपर पावर की हेकड़ी गुल करने वाला कदम उठाया। ईरान के वो एटमी ठिकाने जहां अमेरिका और इजराइल हमला कर चुके हैं, वो अचानक हाइपर एक्टिव हैं। ये जानकारी पेंटागन को जब से मिली है, ओमान में चल रही बैठक में टेंशन हाई हो गई है। ओमान न्यूक्लियर डील के बीच अचानक ईरान ने परमाणु हथियारों को दिखाना क्यों शुरू कर दिया है? ट्रंप से डील के बीच अचानक क्यों अब्बास अरागची ने खाड़ी में अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी दे डाली है? क्या सुप्रीम लीडर अली खामनेई के दिमाग में इजराइल के लिए कुछ नया प्लान तैयार है? ईरान ने अगर प्लान चेंज किया तो ट्रंप हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। मगर ईरान के मूड स्विंग की वजह नेतन्याहू को माना जा रहा है, क्योंकि नेतन्याहू ने फिर से ट्रंप से मीटिंग फाइनल की है। और इतना ही नहीं, यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब इजराइल ट्रंप से युद्ध का लाइसेंस मांगने वाला है। इजराइल फ्रीडम ऑफ एक्शन का दांव चल चुका है, जिससे बचने के लिए ईरान ने अमेरिका के अड्डों को दहलाने की चेतावनी दे दी है। من به نظر من این خیلی روشنه. اگر آمریکا به ما حمله بکنه طبیعی است که ما امکان حمله به خاک اصلی آمریکا رو نداریم. ناچارا به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله خواهیم کرد یا پاسخ خواهیم داد. و متاسفانه پایگاه‌های آمریکا در سراسر منطقه ईरान की धमकियों को ट्रंप बहुत ज्यादा सीरियस ले चुके हैं। उन्होंने ईरान के पास हथियारों की तैनाती में 2 गुना इजाफा कर दिया है। सुपर पावर के अड्डों पर अगर एक बम फटा तो पूरा ईरान बम की बौछार से भस्म हो सकता है। लेकिन ट्रंप की टेंशन बढ़ाई है इस्फान न्यूक्लियर अड्डे की इन आसमानी तस्वीरों ने। जिस अड्डे को ट्रंप ने बंकर बस्टर बमों से तहस नहस कर दिया था, वहां के सारे गेट सील कर दिए गए हैं। इस्फान में ईरान के परमाणु लड़ाके सीक्रेट मिशन पर जुट गए हैं। ईरान की परमाणु तैयारियों के बीच खाड़ी में एक दूसरे देश के पास एटमी हथियार रखने के आरोप लगे हैं। तो क्या अमेरिका की एक और दुश्मन देश ने एटम बम बना लिया है? क्या ईरान से ज्यादा खतरनाक दुश्मन इजराइल को दहलाने वाला है? नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के स्टूडियो में, पावर्ड बाय विक्रम टीवी। अमेरिका और ईरान के बीच एटमी डील में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो परमाणु प्रोग्राम को किसी भी कीमत पर बंद नहीं करेगा। उधर ओमान पहुंचे खामनेई के प्रतिनिधि अली लारीजानी ने भी धमकी दे दी है कि अमेरिका से बराबरी की डील होगी। वहीं चीन ने ईरान को अपने सबसे घातक जंगी जेट J-20 देने का सिग्नल दे दिया है। लेकिन इससे भी भयानक खबर है ईरान के इस्फान से। द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट साफ बता रही है कि ओमान में एटमी डील खतरे में है। ईरान अपनी जिद पर मजबूती से डट गया है। अमेरिका उसकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से खाड़ी में हथियारों के गोदाम खुल गए हैं। ट्रंप ने अपने जंगी बेड़ों के इंजन ऑन कर दिए हैं। ईरान ने मिसाइलों के बेस के वीडियो दिखाने भी शुरू कर दिए हैं। इजराइल इन दोनों से ज्यादा भड़का हुआ है। यानी युद्ध का यलगार हो चुका है। अब की बार हमलों में सभी हदें पार होनी तय है।
क्योंकि ईरान अपने वजूद के लिए लड़ेगा, अमेरिका अपने गुमान के लिए लड़ेगा और इजराइल सबसे बड़े दुश्मन के सफाई के लिए युद्ध में उतरेगा। ये युद्ध ईरान का अमेरिका और इजराइल के बारूदी हथियारों से नहीं, इस बार ईरान ने परमाणु धमाकों का बंदोबस्त कर लिया है। ईरान ने अपने एस्फान एटमी अड्डे के सारे गेट सील कर दिए हैं। एस्फान न्यूक्लियर साइट के टनल एंट्रेंस को कंक्रीट से भर दिया है। एस्फान में अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या चल रहा है अब कोई नहीं जान पाएगा। तो क्या एस्फान से यूरेनियम, नातांज और फोर्डो शिफ्ट हो रहा है? क्या एस्फान में खामनेई की रॉकेट फोर्स सीक्रेट बम टेस्ट करने वाली है? ईरान के पास एटम बम है, ये सिर्फ सुप्रीम लीडर खामनेई बता सकते हैं, लेकिन ईरान के पास एटम बम बनाने के सारे साधन हैं, ये तो दुनिया जानती ही है। ईरान ने ओमान न्यूक्लियर डील में ट्रंप से साफ कह दिया है कि वो परमाणु हथियारों का ईंधन यानी यूरेनियम संवर्धन पर रोक नहीं लगाने वाले हैं। ईरान ने ये भी शर्त रखी है कि उस पर लगे सभी इंटरनेशनल बैन फौरन हटाए जाएं। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने ओमान डील में ट्रंप से बराबरी का दर्जा देने की भी डिमांड की है। دید مذاکرات هسته‌ای که با کمک و حمایت همسایگان ما در کشور عمان آغاز شده فرصت بسیار خوبی برای حل و فصل عادلانه، منطقی، منصفانه و مرزی الطرفین این مسئله است. ما به دنبال تضمین حقوق خود بر مبنای معاهده عدم اشاعه از جمله در موضوع غنیسازی و رفع تحریم‌های ظالمانه هستیم. ट्रंप के लिए ओमान डील गले की फांस बन चुकी है, क्योंकि ईरान ने इस डील में अपने सबसे तेज तर्रार और सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली लारिजानी को भेज दिया है। अली लारिजानी की एंट्री के बाद से हालात तेजी से बदलने लगे हैं। लारिजानी का ओमान में जैसा ग्रैंड वेलकम हुआ है, उससे भी अमेरिका का शक गहरा हो गया है। अली लारिजानी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ हैं। इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल में उन्हें सुप्रीम लीडर अली खामनेई का प्रतिनिधि माना जाता है, यानी ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा तय करने वाले सबसे बड़े कमांडर अली लारिजानी ही हैं। लारिजानी के पास ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की मास्टर की होने के भी दावे किए जाते हैं। जाहिर है लारिजानी के रहते ईरान एटमी डील में बैकफुट पर नहीं जाने वाला। तो क्या ट्रंप अपनी शर्तों में ढील देंगे? क्या ईरान से युद्ध टालने के लिए सुपर पावर इजराइल को नाराज कर सकता है? इसका डर नेतन्याहू को सताने लगा है। ट्रंप से मीटिंग फाइनल होने के बाद नेतन्याहू एंग्री अवतार में दिखे हैं। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि अमेरिका ईरान की परमाणु डील में इजराइल की खींची रेड लाइन का ख्याल रखना होगा। पीएम नेतन्याहू ने ईरान को एक बार फिर खाड़ी में सबसे बड़ा खतरा बता डाला है। המשא ומתן עם איראן, אני אציג בפני הנשיא את התפיסות שלנו לגבי העקרונות במשא ומתן, העקרונות החשובים, ובעיניי הם עקרונות חשובים לא רק לישראל, אלא לכל מי שבעולם רוצה שלום וביטחון במזרח התיכון. असल बात यह है कि इजराइल ट्रंप के रुख को भांप चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर हमले के लिए रेडी नहीं है, जबकि इजराइल इस बार आर पार का युद्ध चाहता है। मगर ट्रंप बार बार ईरान से एटमी डील की दुहाई देकर इस युद्ध को टाल रहे हैं। We likewise had very good talks on Iran. Iran looks like it wants to make a deal very badly. We have to see what that deal is. But I think Iran looks like they want to make a deal very badly, as they should. Last time they decided maybe not to do it, but I think they probably feel differently. We'll see what the deal is. It'll be different than last time. सभी बयानों पर ध्यान देने पर यह बिल्कुल क्लियर है कि ईरान अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हो रहा। ईरान बातचीत के साथ युद्ध की पूरी तैयारी कर चुका है।
ईरान को अपने हथियारों पर पूरा भरोसा है। अमेरिका को भी ईरान की मिसाइलों से डर लगने लगा है, खासकर उन सीक्रेट परमाणु अड्डों पर बने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस से, जहां क्या चल रहा है ये किसी को अंदाजा नहीं। एस्फान एटमी साइट की सैटेलाइट तस्वीरों ने इस तिलिस्म को अब और ज्यादा उलझा दिया है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की वेबसाइट पर सैटेलाइट तस्वीरों से एस्फान के टनल नेटवर्क पर बड़ा खुलासा किया गया है। 8 फरवरी 2028 को सैटेलाइट कैमरे पर कैप्चर एस्फान की ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में एस्फान एटमी अड्डे के दक्षिणी एंट्री गेट और साइट के बीच वाली सुरंग को बंद कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर में परमाणु ठिकाने की उत्तरी सुरंग के एंट्रेंस को मिट्टी से भर दिया गया है। तीसरी तस्वीर में एस्फान में अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स की ओर जाने वाली टनल के 3 एंट्री गेट मिट्टी से भरे हुए देखे जा सकते हैं। नेतन्याहू का अमेरिका जाना एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ईरान समझ गया है कि अगले 24 घंटे बाद हमला किया जा सकता है, लेकिन ईरान पर अटैक के लिए तैयार ट्रंप का जंगी बेड़ा आखिर कितनी दूर तैनात है? और सवाल यह भी है कि क्या ईरान ट्रंप के बैटल ग्रुप को अरब सागर की गहराई में ही डुबो सकता है? मिसाइल उड़ेगी, क्या कैरियर पर फटेगी? ड्रोन लॉन्च होंगे, क्या पूरे बैटल ग्रुप को डुबा देंगे? फास्ट बोर्ड के चक्रव्यूह से कैसे बचेगा सबसे बड़ा जंगी बेड़ा? इस चैलेंज के बावजूद ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप उतार चुके हैं अपना बैटल ग्रुप। अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप की तस्वीर नंबर 1, अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप की तस्वीर नंबर 2, ये तस्वीर नंबर 3, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी है और आर्लेई बर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर भी। और इस बैटल ग्रुप की सबसे खतरनाक ताकत तस्वीर नंबर 4, अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े के साथ साथ बाकी जहाजों को भी ईरान से दूरी बनाए रखने का ऑर्डर जारी किया है। अब ये कितनी दूरी है इसे भी समझिए, क्योंकि सवाल ये है कि अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप ईरान से कितनी दूरी पर होगा। ईरान के मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन की रेंज ज्यादा से ज्यादा 2500 किलोमीटर है, लिहाजा अमेरिका की कोशिश है कि वो ईरान के कम से कम 3000 किलोमीटर से दूरी बनाए रखे। अब ये दूरी इतनी है कि अमेरिका का बैटल ग्रुप कम से कम इतनी दूरी पर होगा, यानी कि मालदीव के आसपास। इतने फासले पर ईरान का हमला आसान नहीं होगा। अमेरिका यहीं से ईरान के खिलाफ नेवल ऑपरेशन चला सकता है, लेकिन अमेरिका का बैटल ग्रुप अगर ईरान के करीब आता है तो फिर क्या होगा? ईरान ने बता दिया कि अब डोनाल्ड ट्रंप का एयरक्राफ्ट कैरियर घिरने जा रहा है। चक्रव्यूह महाभारत से भी खतरनाक है। अमेरिका ने जिस बैटल ग्रुप को ईरान से लड़ने के लिए भेजा है, ईरान ने बता दिया कि उसे हजारों सैनिकों के साथ पहले घेरा जाएगा, वार्निंग दी जाएगी और अगर तेहरान का हुक्म नहीं माना गया तो उसे डुबो दिया जाएगा। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की धमकी बहुत खतरनाक है। ईरान की फास्ट बोट इस वक्त फारस की खाड़ी में घूम रही है। अमेरिका के जंगी जहाजों की तलाश की जा रही है और जैसे ही उन्हें अमेरिका के वॉरशिप नजर आएंगे, उन्हें ऐसे ही घेर लिया जाएगा। चारों तरफ ऐसा चक्रव्यूह रचा जाएगा जिसमें फंसे ट्रंप के सामने फिर सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।
و در منافع این ملت دارند اینها رو وادار میکنه به عقب نشینی. قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه. شما الحمدلله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید در قضایای مختلف، باز هم نشان بدید. जंगी जहाजों से घेरने वाली ट्रंप की धमकियों को हल्के में नहीं ले रहा है ईरान। अगर ट्रंप माइंड गेम खेल रहे हैं तो ईरान ने भी दावा किया है पलटवार ऐसा होगा कि ट्रंप का दिमाग महसूस करेगा समंदर वाला जलजला। डोनाल्ड ट्रंप के कैरियर बैटल ग्रुप को रोकने के लिए ईरान के पास अब क्या विकल्प हैं? ये अब आप जरा गौर से समझिए। ईरान के पास कामिकाज़े ड्रोन का भंडार है जिससे बचना आसान नहीं। ईरान के पास एंटी शिप क्रूज के अंडरग्राउंड अड्डे हैं जिससे अमेरिका अनजान है। ईरान के पास फास्ट बोट हैं जो ऐसी मिसाइलों से लैस हैं जिनसे अमेरिका की जंगी फ्लीट को खत्म किया जा सकता है। ये तीनों ऐसे काउंटर कैरियर हथियार हैं जो फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना का कब्रिस्तान बना सकते हैं। ईरान को अपनी ताकत पता है। उसने अमेरिका को भी बताया कि वो उसके मिसाइल या ड्रोन हमलों को लेकर कितना लाचार साबित हो सकता है। युद्ध हुआ तो ईरान के टारगेट पर सिर्फ अमेरिकी नौसेना ही नहीं बल्कि खाड़ी के आसपास अमेरिका का हर अड्डा होगा और इजराइल को भी ईरान नहीं बख्शेगा। یک تهدید نظامی باعث بی‌ثباتی در کل منطقه خواهد شد، به خصوص با توجه به ویژگی‌هایی که حضور آمریکا در منطقه داره. این فهم مشترک به نظرم در منطقه وجود داره. منطقه کاملا بر علیه تهدید نظامی هست و همه معتقد هستند که بی‌ثباتی منجر به چالش‌های عمده برای منطقه خواهد شد و لذا کشور منطقه با این موضوع مخالف. जब से अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप हिंद महासागर में पहुंचा है, ईरान उसकी एक एक पल की लोकेशन ट्रैक कर रहा है। सवाल ये है कि ये बैटल ग्रुप ईरान से कितनी दूरी पर रहकर ऑपरेशन करना चाहता है, या यूं कहें कि ईरान पर हमला फारस की खाड़ी में पहुंचकर किया जाएगा, या फिर अमेरिका के जहाज एक सुरक्षित दूरी पर रहकर ईरान पर अटैक लॉन्च करेंगे। ये है ईरान का आरश ड्रोन। ये एक कामिकाज़े ड्रोन है। ये एंटी शिप अटैक के लिए ईरान का बहुत ही खतरनाक हथियार माना जाता है। 150 किलो के वॉरहेड के साथ आरश की रेंज है 2000 किलोमीटर और ईरान ने ऐसे हजारों ड्रोन अपने गोदाम में रखे हुए हैं। ईरान के ड्रोन कैसे लॉन्च होते हैं और कैसे अपने टारगेट को ट्रैक करके खत्म करते हैं, इसका वीडियो भी देख लीजिए। इसमें वर्टिकल टेक ऑफ करने के बाद आरश ड्रोन का हमला देखिए। 150 किलो वॉरहेड के साथ इसका धमाका किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। ऐसे ही ड्रोन के जरिए ईरान ने अब अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप को वार्निंग दी है। अगर ईरान ने एक बार में ऐसे सैकड़ों ड्रोन लॉन्च किए तो अमेरिकी नौसेना के लिए खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के कैरियर पर ये ड्रोन ऐसे टूट पड़ेंगे कि फिर कोई डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। साफ है कि अमेरिका के लिए मल्टी ड्रोन अटैक से बचना काफी मुश्किल होगा। ورود فلان ناو قرار نیست در اراده و جدیت ایران برای دفاع جانانه از کیان ایران اثری بگذاره.